नमस्कार बच्चों, मैं भगवती छाबड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद्य भाग का पहला पाठ साखी का अध्ययन करेंगे। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उस पाठ के कवि के बारे में जान लेना चाहिए। साखी पाठ के कवि हैं कबीरदास जी। हम सबसे पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनकी भाषा के बारे में जानेंगे। पाठ 1 पद्य कबीर की साखियाँ। कवि परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की, अर्थात कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी हैं। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहर तारा नामक तालाब के निकट छोड़ आई थी। वहां से ले जाकर नीमा तथा नीरू जुलाहा दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। नीमा और नीरू जुलाहा मुसलमान थे और इन्हें जन्म देने वाली एक ब्राह्मणी थी। तो इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे। उन्होंने कभी भी विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उसके बावजूद उनके दोहों को पढ़कर हमें यह ज्ञात होता है कि वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। कबीरदास की रचनाओं की भाषा शैली। कबीरदास जी की भाषा ने सामान्य जन को प्रभावित किया है, अर्थात उन्होंने जो भी दोहे, जो भी साखियाँ लिखी हैं वो सामान्य जन तक को प्रभावित करती हैं। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सदुकड़ी के नाम से जानते हैं। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। इन अलग अलग भाषाओं का मिश्रण होने के कारण ही कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पाठ की रूपरेखा। हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी की 8 साखियां हैं। उन 8 साखियों की क्या रूपरेखा है वही है। कबीर ने प्रस्तुत साखियों में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने मधुर वचन के महत्व, अर्थात मीठी वाणी के महत्व को, मनुष्य की प्रवृत्ति, प्रेम के महत्व, आलोचकों की उपयोगिता, आलोचक अर्थात निंदक, निंदा करने वाले, हमारी बुराई करने वाले, हमें हमारी कमियों का ज्ञान कराने वाले, इन सब को विशेष रूप से उजागर किया है। साथ ही अहंकार के त्याग, प्राणी मात्र से प्रेम, सांसारिक सुखों और वासनाओं के त्याग पर भी बल दिया है। कबीर ने ईश्वर के प्रति प्रेम की उस प्रक्रिया को भी प्रदर्शित किया है जिसके विरह में साधक का जीवन निरर्थक हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर प्राणी मात्र से प्रेम करना होगा। पाठ्य पुस्तक में जो कबीर की 8 साखियां हैं, आज हम प्रथम 4 साखियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी बोलिए, अर्थात व्यक्ति को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें मन का, अपने मन का, आपा, आपा अर्थात अहंकार, घमंड,
जिसमें अहंकार को, घमंड को खोई अर्थात खोकर व्यक्ति ऐसी वाणी बोले जिससे हमारा घमंड न झलकता हो। ऐसी मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, दूसरों के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। हमें उसमें अपनी बात में घमंड नहीं दिखाना चाहिए। इससे अपना तन शीतल करे अर्थात अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है। औरन को सुख होई, दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। जब हम सामने वाले से, दूसरों से मीठी वाणी में बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, तो सुनने वाले को निसंदेह अच्छा लगेगा। जब दूसरों को सुख प्राप्त होगा तो वो हमसे भी अच्छे से बात करेंगे, मीठी वाणी में बात करेंगे। ऐसा सुनकर हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा मन शांत होगा तो तन भी शीतल रहेगा। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी अर्थात एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली बसे, कुंडली अर्थात नाभि में रहता है, बसे रहना। मृग हिरण, ढूंढे ढूंढता है, वन माही वन में ढूंढता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंध, एक सुगंधित पदार्थ रहता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता और वह अनजाने में उस सुगंध को खोजते हुए जंगल में घूमता रहता है। उसी प्रकार घटी घटी राम है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के घट अर्थात हृदय में राम है। यहाँ राम नाम से तात्पर्य है ईश्वर। मनुष्य के हृदय में ईश्वर है, लेकिन मनुष्य उसे न देखकर, दुनिया देखी नहीं, उसे नहीं देखता है। अपने हृदय में न देख करके अन्य जगह पर ढूंढता रहता है। अज्ञानतावश मनुष्य ईश्वर को जगह जगह ढूंढता है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर जो है वो व्यक्ति के हृदय में ही निवास करता है। जिस प्रकार एक हिरण को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि जिस सुगंध को खोजने के लिए वे वन वन भटक रही है वो सुगंध उसकी नाभि में ही है, उसी प्रकार मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर जो है वो उसके हृदय में ही निवास करता है। और इस अज्ञानता के कारण वह ईश्वर को जगह जगह अलग अलग स्थानों पर ढूंढता रहता है। तीसरी साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मैं था, यहाँ मैं से तात्पर्य अहंकार। जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार रहता है तब हरि नहीं, हरि अर्थात ईश्वर, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीरदास जी कहते हैं जब मुझ में अहंकार का वास था, मुझ में अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मेरे अंदर से अहंकार निकल गया है। अब ईश्वर का वास है और अहंकार का नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, सारा अंधेरा दूर हो गया है। जब दीपक देखा माही अर्थात जब दीपक, एक अंधेरे कमरे में जब दीपक की रोशनी आती है, दीपक की रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जला अर्थात जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि अहंकार के रहते ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब मेरे अंदर से अंधकार रूपी अज्ञान, मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति पर अज्ञानता दूर हो गई। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सुखिया सब संसार है। सुखिया से तात्पर्य सुखी, सब संसार अर्थात सारा संसार सुखी है। खाए खाता है और सोवे और सो जाता है, उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वे सुखी हैं। दुखिया दास कबीर है।
कबीरदास जी कहते हैं दुनिया के सभी सबसे दुखी व्यक्ति वो हैं जो जागे अरु रोवे, जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार के मनुष्य अज्ञानता के कारण, ईश्वर को प्राप्त न करने के कारण, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान उनको नहीं है, इसलिए वो आराम से खाते और सोते हैं। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ जागने का तात्पर्य ज्ञान है और सोने का प्रतीक अज्ञानता से है, अर्थात संसार के सभी मनुष्य अज्ञानता में हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु के वियोग में जाता है, अर्थात प्रभु को प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है, जो प्रभु की भक्ति में लीन है, जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो सदैव जागता रहता है। तो बच्चों, आज हमने कबीर की साखी पाठ के 4 दोहे अर्थात 4 साखियाँ पढ़ी हैं। अगली कक्षा में हम आगे की 4 साखियों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।